मैंने एक चीज इस वीडियो में भी कही थी कि कोई भी फिल्म हो या कोई भी वेब सीरीज हो वो तब अच्छी नहीं बनती जब आप उसमें अलग अलग इंसिडेंट दिखा रहे हो, बड़े बड़े सीन दिखा रहे हो, पर तब बनती है जब आप प्रॉपर रीजन देते हो बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ क्यों है, ये सीन हुआ क्यों है। और यही चीज़ मुझे इस फिल्म में मिसिंग लगी। फिल्म का नाम है स्टेट ऑफ सेज अ टेम्पल अटैक। इसका जो डायरेक्शन है वो किया है केन घोष ने। तो चलो इसी के बारे में बात करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। तो सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। बेसिकली ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड फिल्म है, इंस्पायर फिल्म बोल सकते हैं। तो 2002 में दंगे हुए थे गुजरात में और उसके बाद टेररिस्ट अटैक हुआ था जो कि लश्कर-ए तैयबा ने फॉर्म किया था। उसमें 2 टेररिस्ट थे और उन्होंने लगभग 30 लोगों को मारा था और 80 लोगों को घायल किया। तो उस इंसिडेंट पे बेस ये फिल्म है, जहाँ हमें दिखता है कि एनएसजी गार्ड ने ये जो मिशन है वो न्यूट्रलाइज किया था, जो टेररिस्ट को पकड़ने में उनकी मदद की थी। तो ये बेसिक स्टोरी है। इस फिल्म में हमें क्या दिखता है? इस फिल्म में पहली बात तो उन्होंने 2 टेररिस्ट थे उनको 4 कर दिया, लश्कर-ए तैयबा का कहा जिक्र नहीं किया। फिर उन्होंने एक बात कही थी कि जो दंगे हुई थी उसका भी ज़्यादा उन्होंने कवरेज नहीं लिया कि दंगों की वजह से ही टेररिस्ट अटैक हुआ है। उन्होंने एक रीज़न दिया है, उनका जो टेररिस्ट है वो हमारी इंडियन आर्मी के पास है, वो उनको चाहते हैं फिर से वापस, और इसकी वजह से उन्होंने हॉस्टेजेस बना रखे हैं उस टेम्पल में जो कृष्णधाम नाम रखा है और रियल में नाम है अक्षरधाम। तो बेसिकली ये कंपैरिजन है 2 स्टोरीज के बीच में या रियल इंसिडेंट और फिल्म के बीच। अब देखो इस फिल्म की स्टोरी क्या है। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है पीओके में, जहां हमें दिखता है कि अक्षय खन्ना जो है वो अपने साथीदारों के साथ एक मिशन पे आया है जहां उसे एक वुमेन को रेस्क्यू करना है। वो रेस्क्यू करने जाता है, उसको ऊपर से ऑर्डर होते हैं कि आगे मत जाओ। फिर भी वो आगे जाता है उसके दोस्त को लेकर और उसका दोस्त उस मिशन में मारा जाता है और उसको उसका बहुत ज़्यादा सदमा है कि यार मेरे वजह से मेरा दोस्त मर गया। और उसके जो विजुअल्स है, उसके जो बेसिकली हेलुसिनेशन है उसे हरदम आते रहते कि यार मेरी वजह से दोस्त मारा गया, मेरे वजह से दोस्त मारा गया। उसे भी गोली लगी होती है। हमें ये स्टोरी आगे दिखती है 7-8 महीने और हमें दिखता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वो फिर से उसने ज्वाइन कर दिया अक्षय खन्ना ने। अब उसे एक ड्यूटी लगी है, गुजरात में उसे जाना है। वहाँ बेसिकली एक बिजनेस इवेंट होने वाला है और उसकी जो सिक्योरिटी है उसे वो देखनी है। फिर वो वहाँ जाता है और उसे पता चलता है कि अभी अभी यहाँ एक मिलिटेंट अटैक हुआ है बेसिकली जो कृष्णधाम मंदिर है उस पर, और उन्होंने बहुत लोगों को हॉस्टेजेस बना रखा है, कुछ लोगों को मारा भी है। फिर जो एनएसजी की टीम है जो बेसिकली हेड होता है अक्षय खन्ना, वो लेकर वहां जाता है। फिर से उसे ऊपर से ऑर्डर होते हैं कि तुम अंदर मत जाओ, फिर भी वो अंदर चला जाता है और उसके जो गार्ड्स है, उसके जो दोस्त है फिर से मारे जाते हैं। तो फिर वो खुद अंदर जाता है जैसे कि 1 मैन शो जैसे फिल्म में देखते हैं वैसे, और उसे गोली लगी है तभी भी अंदर जाता है और जो बेसिकली मिलिटेंट है उनको पकड़ता है, मारता है। तो ऐसी बेसिकली स्टोरी है। अब बात करते हैं फिल्म के प्रॉब्लम के बारे में। फिल्म में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कैरेक्टराइजेशन। फिल्म में बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाए और अलग अलग कैरेक्टर्स की फैमिली प्रॉब्लम्स भी दिखाए, जो कि सही में इस फिल्म में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं था। आप नॉर्मली देखो, फिल्म है टेररिस्ट अटैक के ऊपर, आप बेसिकली जो कैरेक्टर्स की फैमिली की प्रॉब्लम क्यों दिखा रहे हो? देयर इज़ नो नीड। अब देखो, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, मैंने ये एनालिसिस किया है। नॉर्मली आप कोई भी फिल्म देखो, जैसे कि सेविंग प्राइवेट रायन देखो स्पिलबर्ग वाली, या फुल मेटल जैकेट देखो, या डार्क 30 देखो, मिलिट्री अटैक या वॉर पे बेस है, वो कभी भी घर वालों के इमोशंस नहीं दिखाते। वो बेसिकली हमें जो दिखा रहे हैं वही दिखाते हैं, क्योंकि उनको एक स्पेस क्रिएट करनी होती है और व्यूअर को वहाँ ले जाना होता है, वहाँ से उनको बाहर नहीं लाना होता। इसी की वजह से वो स्पेस क्रिएट करते हैं। पर इस फिल्म में वो मिसिंग लगा। हर कैरेक्टर की फैमिली इशू दिख रहे हैं। कहीं किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है या किसी का लड़का वहाँ अंदर है और वो ये रो रहा है। तो ये चीज़ें उन्होंने दिखाई है जिसकी ज़्यादा स्टोरी को मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस भी नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता, और ये बहुत ही टिपिकल बॉलीवुड वे से उन्होंने की है। जैसे कि एक आदमी है उस टेम्पल में, उसे रेस्क्यू करने के लिए एनएसजी गार्ड आए हैं, फिर भी वो उनके साथ नहीं जाता। वो फिर से भाग के उस टेररिस्ट के पास जाता है और उनको कहता है कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता। तो ये देखो, नॉर्मली आप देखो ये कितना हद तक, मतलब स्टोरी वाइज ही देखो कि कितना हद तक ये सही लगता है कि कोई भी आदमी है वो खुद की जान की परवाह करेगा या टेररिस्ट को जाके कहेगा कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता? नहीं करेगा ऐसी बातें। वो उसे पता है कि वो वैसे भी मरने वाले, क्यों करेगा वो जाके?
सिर्फ आप बेसिकली ऑडियंस को ये बताना चाहते हो, इसकी वजह से आप वो सीन फॉर्म कर रहे हो जिसके कोई मीनिंग भी नहीं है, तो मुझे उसका कुछ भी अर्थ नहीं लगता इस पूरे फिल्म में। फिर जो टेररिस्ट का रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत टिपिकल है, नहीं टिपिकल डायलॉग्स होते हैं, फिर टेररिस्ट का नाम टिपिकली स्माइल होता है, तो इस टाइप की भी चीज़ें उन्होंने दिखाई है। फिर जो डार्क लाइटिंग क्रिएट की है बेसिकली टेररिस्ट जो कैंप है वहाँ, जैसे कि नॉर्मली हर ही फिल्म में होता है, जो स्टीरियोटिपिकल वो करते हैं ना कि डार्कनेस क्रिएट करने के लिए, कैरेक्टर की डार्कनेस दिखाने के लिए एक ग्रीनिश डार्क लाइट यूज़ करते हैं, तो वैसी बातें भी उन्होंने की है। फिर जो टेररिस्ट दिखाए है ना जो बेसिकली अटैक करते हैं उस मंदिर पे, वो मुझे तो सुपर मॉडल लगे। मतलब बेसिकली वो टेररिस्ट लगते ही नहीं है, वो मॉडल्स लगते हैं। और वो बेसिकली उनकी जो लैंग्वेज है वो दिखाने के लिए काके शब्द का बहुत यूज़ किया है, काके ये क्यों कर रहा है, काके वो क्यों कर रहा है, तो ये चीज़ें उन्होंने की है। कुछ अच्छी चीज़ें भी है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने में वेस्टर्न कंट्रीज़ का कैसे हाथ है और इसका इम्पैक्ट उन टेररिस्ट पे किस तरह से पड़ता है, वो थोड़ी दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। फिर एडिटिंग की बातें करूँ तो उन्होंने मैच कट्स किए, जैसे कि यहाँ गोली लगी तो टेररिस्ट कैंप पे हमें गोली दिख रही है, या यहाँ गिरा तो यहाँ सो के उठा, इस टाइप्स के मैच कट उन्होंने किए। इसकी वजह से स्टोरी थोड़ी कनेक्ट होने में हेल्प होती है। फिर म्यूज़िक के बारे में बात करूँ तो रघुपति राघव राजाराम, उसकी म्यूज़िक का यूज़ किया है। आपको पता होगा ये गांधी जी का बहुत प्रिय भजन था और गांधी जी को अहिंसा के लिए जाना जाता है, तो अहिंसा और ये टेररिस्ट, उसका जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने बेसिकली ये चीज़ें यूज़ की है। अब देखो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये मेरा रिव्यू था इस फिल्म के बारे में। पर आपको कुछ हिस्ट्री जाननी हो बेसिक तो ये फिल्म देख सकते हो। इस फिल्म के लास्ट में हमें एक बात और पता चलती है कि ये जो स्टोरी है वो आगे भी कंटिन्यू होगी। जो अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है वो आगे भी हमें दिखेगा कि एनएसजी में है और अलग अलग मिशंस कर रहा है। जैसे कि लास्ट में हमें एक इंसिडेंट दिखता है जहाँ वो एक मिशन पे फिर से चला गया है। फिर मतलब जो स्टोरी है इसका जो अलग पार्ट भी आने वाला है। तो ये बेसिक स्टोरी थी, एनालिसिस था इस फिल्म के बारे में। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।